नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की मौत को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने 21 पन्नों की एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन इस एफआईआर में एक भी आरोपी का नाम नहीं लिखा है। एफआईआर के जिस कॉलम नंबर 7 में आरोपियों के नाम लिखे जाते हैं, वो कॉलम खाली छोड़ दिया गया है। इसीलिए इस एफआईआर को देखते ही पूरन कुमार की पत्नी ने चंडीगढ़ पुलिस से मांग की है कि वो सही ढंग से एफआईआर लिखें। इस बीच पूरन कुमार की मौत की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने 6 लोगों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। 2001 बैच के हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की 8 पन्नों की सुसाइड नोट आपने देख और पढ़ ली। इस सुसाइड नोट में, जिसे पूरन कुमार ने फाइनल नोट का नाम दिया था, कुल 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम थे, जिनकी वजह से पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर की दोपहर चंडीगढ़ के अपने इसी घर के रिक्लाइनर सोफे पर बैठकर खुद की कनपट्टी पर गोली मार दी थी। ये 15 आईएएस और आईपीएस अफसर ये रहे। वाई पूरन कुमार के इसी फाइनल नोट के बाद उनकी आईएएस अफसर पत्नी अमनीत कुमार ने 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ सेक्टर 11 थाने में ये कंप्लेंट दी थी, जिसमें उन्होंने फाइनल नोट में शामिल सभी आईएएस और आईपीएस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कंप्लेंट में पूरन कुमार की मौत के लिए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्जाम में फौरन गिरफ्तार करने की मांग भी की थी। पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार की शिकायत के बाद 9 अक्टूबर की रात 10:22 पर चंडीगढ़ सेक्टर 11 की पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली। ये वही एफआईआर नंबर 156 है। 21 पन्नों की लंबी चौड़ी इस एफआईआर में पूरन कुमार की मौत की पूरी कहानी है। एफआईआर में उनके फाइनल नोट यानी सुसाइड नोट को जस का तस शामिल भी किया गया है। लेकिन इस एफआईआर की सबसे चौंकाने वाली जो चीज है, वो है इसका कॉलम नंबर 7। किसी भी एफआईआर के कॉलम नंबर 7 में नोन, अननोन, संदिग्ध आरोपी या आरोपियों के नाम लिखे जाते हैं। पर कमाल ये है कि पूरन कुमार के सुसाइड नोट में 15 लोगों के नाम हैं। पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत कुमार ने भी अपनी शिकायत में सभी 15 नाम लिखे हैं। बल्कि अमनीत कुमार ने तो खास तौर पर पूरन कुमार की मौत के लिए सीधे सीधे हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी तक की मांग की थी। लेकिन सुसाइड नोट और अमनीत कुमार की कंप्लेन के बावजूद एफआईआर के कॉलम नंबर 7 को बिल्कुल खाली रखा गया है। इनमें एक भी आरोपी का नाम नहीं लिखा गया है। कॉलम नंबर 7 का खाली होना इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि यहाँ कोई अननोन यानी अज्ञात आरोपी है ही नहीं। एक मरने वाला शख्स मरने से पहले अपनी मौत के लिए जिम्मेदार हर एक का नाम लिख कर गया है। उस मरने वाले की पत्नी अपनी शिकायत में भी वही नाम दोहरा रही है। लेकिन कॉलम नंबर 7 का खाली पन्ना सीधे सीधे कानून को चिढ़ा रहा है। अब चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर लिखते वक्त इन नामों को क्यों बख्श दिया, ये तो पता नहीं। लेकिन जैसे ही एफआईआर की कॉपी पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार को मिली, वो भी चौंक उठी। इसी के बाद उन्होंने फौरन चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर के एसएसपी को एक लेटर लिखा। यह है वो लेटर। 10 अक्टूबर यानी एफआईआर दर्ज होने की अगली सुबह ही अमनीत कुमार ने यह लेटर एसएसपी को लिखा था। इस लेटर में अमनीत कुमार ने हैरानी जताते हुए लिखा है कि जिन डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया की वजह से उनके पति ने खुदकुशी की और जिनके नाम उन्होंने खुद अपनी कंप्लेंट में पुलिस को दी, उन दोनों के नाम तक एफआईआर में शामिल नहीं किए गए, जबकि एफआईआर के कॉलम नंबर 7 में सभी आरोपियों के नाम शामिल किए जाने चाहिए थे। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि एफआईआर में न सिर्फ सभी आरोपियों के नाम लिखे जाएं, बल्कि सही धाराओं के साथ। इतना ही नहीं, अमनीत कुमार ने एसएसपी को लिखी अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि एफआईआर में SC/ST एक्ट की सही धाराएं भी नहीं लगाई गई, लिहाजा SC/ST एक्ट की सही धारा एफआईआर में जोड़ी जाए। अमनीत कुमार ने यह भी कहा है कि 7 अक्टूबर को उनके पति
पूरन कुमार की जेब से जो सुसाइड नोट यानी फाइनल नोट मिला था और जिसकी एक कॉपी उनके लैपटॉप में भी थी, उनमें से कोई भी कॉपी अब तक उन्हें नहीं दी गई। अमनीत कुमार ने मांग की है कि फाइनल नोट की दोनों सर्टिफाइड कॉपियां फौरन उन्हें मुहैया कराई जाए। इस शिकायत पत्र के नीचे अमनीत पी कुमार के दस्तखत भी हैं। ये शिकायत उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर के एसएसपी को 10 अक्टूबर की दोपहर 12:53 पर सौंपी। चंडीगढ़ पुलिस ने पूरन कुमार की मौत के सिलसिले में जो एफआईआर लिखी है, उनमें 3 धाराएं हैं। पहली बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 यानी किसी को खुदकुशी के लिए उकसाना। दूसरी धारा जो एफआईआर में है वो है धारा 3(5). ये धारा किसी जुर्म में कॉमन इंटेंशन को दर्शाती है, जबकि एफआईआर में जो तीसरी धारा है वो SC/ST एक्ट के तहत धारा 3(1)(R) है। इस धारा का मतलब है किसी SC/ST को सार्वजनिक रूप से जानबूझकर प्रताड़ित करना। इस धारा के तहत अधिकतम सजा 6 महीने से लेकर 6 साल। अगर 306 का एलिगेशन किसी छोटे कर्मचारी पर होता या आम आदमी पर होता तो यही डीजीपी उसने फांसी पर चढ़ाने की कोशिश करता, पकड़ कर कभी को सीआईए को दे देता। जब यो पूरे हरियाणा को यही देख रहे ना सीएम है ना कोई है, यहाँ सारी ही शत्रुजीत कपूर की चलती है और इसके साथ तो जाती हुई है। इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करे जब ये भारत का नागरिक है? कानून सबके लिए बराबर है। संविधान में बाबा साहब ने सबको बराबर आंका, बराबर बनाया, बराबर अधिकार दिए। तो शत्रुजीत कपूर कोई इतना बड़ा आदमी थोड़ी है। शेड्यूल कास्ट इसको कितने दिन से टॉर्चर कर रहे, क्या गलती थी इसकी? सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराओ। जबकि पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार ने एसएसपी को जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने इस धारा की जगह सेक्शन 3(2)(5) को जोड़ने के लिए कहा है। इस धारा के तहत किसी SC/ST को सार्वजनिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए कानून में सीधे उम्र कैद की सजा है। यानी कायदे से देखें तो ये वो धाराएं हैं जो गैर जमानती है। इस हिसाब से अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर मौजूदा डीजीपी समेत 15 के 15 IAS और IPS अफसरों को जेल जाना पड़ सकता है। The long history of harassment that he has faced under different people, but immediately he was provoked. He felt helpless. He was provoked. He felt cornered on account of the actions of 2 people. That's DGP Haryana Shatrujit Kapoor and SP Rohtak. So that he felt helpless, cornered, and he thought he should take his life. So an FIR has been lodged immediately. The law says immediately. These 2 should have been immediately arrested. And thereafter, investigation as Amneet has demanded, that could have been done. But why these 2 people are not arrested so far is what we are now planning to go and ask. लेकिन फिलहाल एफआईआर की कहानी ये बता रही है कि शायद ही हरियाणा सरकार एक साथ इतने अफसरों को गिरफ्तार करे। फिर भी अब देखना यह है कि पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार की नई शिकायत के बाद क्या एफआईआर में सभी आरोपियों के नाम शामिल होते हैं या नहीं, और क्या नई धाराएं भी एफआईआर में जुड़ेंगी। वाई पूरन कुमार का यही वाला घर बिल्कुल फोकस में रहा है, चाहे राजनीतिक पार्टीज हों या फिर बाकी जमघट लगा हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट भी यहाँ पर आए। लेकिन आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि सैनी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि राजनीतिक बवाल अब इस पूरे मामले को लेकर हो रहा है। बड़ी बात यह है कि अपने आप में वाई पूरन कुमार की परिवार वाले चाहते हैं कि SC/ST एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। एफआईआर में उनका नाम अक्यूज के तौर पे लिया जाए, खास तौर पे डीजीपी शत्रुजीत और SP रोहतक, और उनको हटाकर उनकी गिरफ्तारी हो। फिलहाल इसमें कोई बड़ी मूवमेंट होती नजर नहीं आ रही है। ये देश का पहला और शायद इकलौता ऐसा मामला होगा जब एक सीनियर IPS अफसर खुदकुशी करता है और उस सीनियर IPS अफसर की सीनियर IAS अफसर पत्नी पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाती है। इस रिपोर्ट में वो अपने IPS पति की खुदकुशी के लिए राज्य के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी DGP और एक SP की गिरफ्तारी की मांग करती है, वो भी खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्जाम।
आईएएस अफसर पत्नी की शिकायत पर नजर दौड़ाएं, उससे पहले आइए खुदकुशी करने वाले आईपीएस अफसर वाई वरुण कुमार की उस सुसाइड नोट पर एक नजर डालते हैं जिसमें उन्होंने कुल 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। ये हैं हरियाणा राज्य के वो 15 आईएएस और आईपीएस अफसर। अनुराग रस्तोगी, मुख्य सचिव हरियाणा। शत्रुजीत सिंह कपूर, डीजीपी हरियाणा। टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व मुख्य सचिव हरियाणा। राजीव अरोड़ा, पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। मनोज यादव, पूर्व डीजीपी हरियाणा। पीके अग्रवाल, पूर्व डीजीपी हरियाणा। संदीप खिरवार, पूर्व एडीजीपी हरियाणा। अमिताभ ढिल्लो, एडीजीपी हरियाणा। संजय कुमार, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा। कला रामचंद्रन, मुख्य सचिव हरियाणा। माटा रविकिरण, एडीजीपी करनाल रेंज। सिबास कविराज, कमिश्नर पंचकुला। पंकज नैन, आईजी अंबाला। कुलविंदर सिंह, आईजी मधुबन। नरेंद्र बिजारणिया, एसपी रोहतक। चंडीगढ़ के इसी घर के बेसमेंट में यही वो प्राइवेट थिएटर है जहां इस रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठकर 7 अक्टूबर की दोपहर हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मार दी थी। इसी कमरे में 9 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला था जिनमें पहले 8 पन्नों में इन 15 आईपीएस और आईएएस अफसरों के नाम के साथ पूरन कुमार ने खुदकुशी की वजह लिखी थी, जबकि 9वें पन्ने पर उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी। टाइप किए गए इस सुसाइड नोट के सबसे ऊपर उन्होंने जो हेडलाइन लिखी वो ये थी, फाइनल नोट। इस सुसाइड नोट के आखिर में बाकायदा वाई पूरन कुमार ने अपने दस्तखत किए और साथ ही मौत की तारीख भी लिखी, 7/10/2025। पूरन कुमार ने सुसाइड नोट पर जो दस्तखत किए वो दस्तखत हरे रंग की स्याही से किए थे। सुसाइड नोट के आखिर में पूरन कुमार हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का नाम लिखते हुए ये लिखते हैं कि उन्हें एक साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा सके। हालांकि मैंने एसपी बिजारनिया के खिलाफ जो शिकायत की थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं अब लगातार जातिवाद की वजह से की जा रही प्रताड़ना, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक पीड़ा और अत्याचार ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने इस सब को खत्म करने के लिए ये फैसला लिया है। दरअसल यही वो एफआईआर है जिसका जिक्र पूरन कुमार ने सुसाइड नोट के आखिर में किया है। उनकी मौत से लगभग 24 घंटे पहले ये एफआईआर रोहतक के अर्बन स्टेट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। इस एफआईआर में एक शराब कारोबारी से 2.5 लाख रुपए मांगने के इल्जाम में पूरन कुमार के पूर्व स्टाफ हेड कांस्टेबल सुशील कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही 6 अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। इस एफआईआर में इसी रिश्वत के मामले में पूरन कुमार का भी जिक्र किया गया है। इसीलिए सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने ये लिखा है कि डीजीपी रोहतक एसपी के साथ मिलकर एक साजिश के तहत उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। पूरन कुमार की मौत के बाद उनकी पत्नी आईएएस अफसर अमनीत कुमार ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज की उसमें भी डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का नाम लिखा है। न सिर्फ नाम लिखा है बल्कि इसी बिना पर अमनीत कुमार ने डीजीपी और एसपी को फौरन गिरफ्तार करने की मांग भी की है ताकि वो सबूत नष्ट न कर सके। कमलजीत संधू के साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। अगर कंप्लेंट लेटर और सुसाइड नोट के हिसाब से एफआईआर में आरोपियों के नाम दर्ज किए जाए तो कम से कम 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों पर गाज गिर सकती है। एफआईआर में दर्ज जुर्म की जो धाराएं हैं वो सभी गैर जमानती हैं। आइए अब देखते हैं कि आखिर मौत से पहले पूरन कुमार ने किन 15 आईएएस और आईएएस अफसरों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया।
सुसाइड नोट और अवनीत कुमार की शिकायत के बाद हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को अगले आदेश तक छुट्टी पर भेज दिया है। शत्रुजीत सिंह कपूर की जगह ओपी सिंह को हरियाणा का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। पूरन कुमार ने जिन 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम सुसाइड नोट में लिखे, उन सभी के बारे में उन्होंने उन्हें अलग अलग तरीके से परेशान करने का जिक्र किया है। उन्होंने इन सभी अफसरों पर जाति आधारित भेदभाव, सार्वजनिक अपमान, मानसिक उत्पीड़न, छुट्टियां मंजूर न करने, एरियर न देने और यहाँ तक कि इन्हीं लोगों की वजह से मौत से पहले अपने पिता से न मिल पाने की भी शिकायत की है। सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अपनी तमाम शिकायतों के साथ वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी से भी मिले थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्हें परेशान करने का सिलसिला जारी रहा। 8 पन्नों के इस सुसाइड नोट में कुल मिलाकर पूरन कुमार ने हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में जाति को लेकर जारी भेदभाव, प्रमोशन, तबादले और रैंक के हिसाब से सरकारी सुविधाएं न दिए जाने की शिकायत की। ये तमाम वही शिकायतें हैं जो उन्होंने बीते 3-4 सालों में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी रखी थी, जिसकी वजह से उनके तमाम सीनियर अफसर उनसे नाराज थे। कमलजीत संधू के साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।